हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं के एडवर्ड्स चैनल। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे बिहार बेल्ट्रॉन भर्ती के रिगार्डिंग। और अगर ये भर्ती के बारे में अगर आपको सूचना नहीं मिली होगी तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलती है। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं गया होगा जब मैं इसके बारे में डिटेल से बता रहा था। तो इसकी बहुत ही बम्पर पदों के लिए भर्ती निकली थी और जिसका कि फॉर्म भराने का जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और ये जो है 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था भराना और इसमें 15 मार्च तक भराया था। और ये DEO के नाम से वैकेंसी आती है और ये बहुत ही रेयर ही आती है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका था और अभी भी मौका है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर आता हूं तो उसकी जानकारी आपके पास पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसमें क्या कुछ था। जिन लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया है, जिनको मेरे चैनल के थ्रू जानकारी मिल गई होगी कि ये वैकेंसी आई थी, तो आप के लिए ये चीज़ें हैं। और जिन जिन लोगों ने नहीं भर पाया है तो उनके लिए भी आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लें कि क्या कुछ होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वैकेंसी निकली थी लास्ट टाइम 2019 में, उसके बाद अब वैकेंसी आई थी और 20 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था। अब 15 मार्च तक फॉर्म भराया था। तो इसमें अब हम लोग देखना है कि कितना फॉर्म भरा चुका है। तो चूँकि एग्जैक्ट डेटा तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ था उस दिन 15 मार्च को 11 बजे के आसपास, तो 4.57 के अराउंड, अर्थात इतना 4.57 लाख लोग क्या है कि भरे हैं फॉर्म। तो इतने लोग भरे हैं और अब परीक्षा के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम का डेट अप्रैल या मई में दिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल रेडी रहें। और इसमें क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, तो फॉर्म तो जो भर लिए होंगे तो उनके लिए एक चीज़ आया होगा ऑप्शन में कि इंग्लिश से भरना चाहते हैं कि हिंदी से भरना चाहते हैं, हिंदी टाइपिंग या फिर दोनों। तो कितने लोगों के मन में ये डाउट होगा कि मैं तो इंग्लिश से सिर्फ दिया हूँ या मैं हिंदी से दिया हूँ या मैं दोनों से दिया हूँ, तो क्या कुछ होगा। तो इसके बारे में सब चीज़ डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब भरा है ये देख लिए, कितना फॉर्म गिरा है ये भी हम लोग देख लिए। अब परीक्षा के लिए तो ये भी जल्द ही आयोजित किया जाएगा। और कैसे सटीक तैयारी करें, तो इसमें तैयारी के रिगार्डिंग आपको 2 पोर्शन होते हैं। पहला होता है आपका टेस्ट, CBT टेस्ट लिया जाता है, 60 क्वेश्चंस रहते हैं 60 मार्क्स के। और एक होता है टाइपिंग स्किल। तो 2 कैटेगरी में एग्ज़ाम होता है। टाइपिंग में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों। जब आप इसका नोटिफिकेशन जब मैं बता रहा था तो उसमें आपको मैं बता रहा था कि हिंदी पे मेरिट बनेगा और इंग्लिश भी आपको टाइपिंग करनी है। तो जिन लोगों ने सिर्फ हिंदी दिए थे तो उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों से गुजरना होगा, लेकिन जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश दिया है तो उनको सिर्फ इंग्लिश करना होगा। लेकिन मेरिट, अब आप फिर बोलिएगा कि नोटिफिकेशन में तो दिया हुआ था कि मेरिट हिंदी पे बनेगा, तो उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चंस जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ है। तो सिलेबस में 10 चैप्टर हैं और जिसमें कि पहला है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर, इतना चीज़ें आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर में पढ़ने हैं। दूसरा आगे आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एलिमेंट्स ऑफ विंडोज XP, डेस्कटॉप एलिमेंट, लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर तीसरा आपको क्या करना है, तो तीसरा चैप्टर है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपको स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, वर्ड स्क्रीन लेआउट, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स,
प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 3 और यहीं से आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको पार्ट बाय पार्ट 10 वीडियो में मैं 10 चैप्टर का कंप्लीट सेशन लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी आप ज़रूर करें, क्योंकि उसमें आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, जिसको कि आपको 50% लाना अनिवार्य है। उन लोगों को जो जनरल से हैं तो 30 तो आप मानकर ही चलें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, तो 24 लाना भी है तो 24 किन्हीं को लाने का है तो आपको 30+ लाना है। तो उसके लिए आपको इस तरह से वीडियो आएंगे कि आपको 50 के अराउंड आ जाएगा, 45 के आसपास। तो चौथे नंबर में है हम जो सिलेबस में दिया हुआ है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, अर्थात उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, बुलेट्स एंड नंबर्स, लिस्ट, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग टेबल्स। 5वें नंबर में देखेंगे मेल मर्ज में क्या कुछ है, तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज, क्रिएटिंग डेटा सोर्सेस, क्रिएटिंग मेल लिंक्स, लेबल्स, मर्जिंग डेटा इन टू मेन डॉक्यूमेंट। 6 नंबर में बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, उसमें क्या क्या कुछ है, तो बेसिकली इसको स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल पढ़ना है आपको। तो सिलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, मॉडिफाइंग ए वर्कशीट, रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, वर्कबुक प्रोटेक्शन। 7वें नंबर में फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स और उसमें क्या कुछ है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार। आप कहीं नोट करते जाएं, क्योंकि मैं एक बता दे रहा हूं जिससे कि आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखने की 10 चैप्टर हैं टोटल। 10 चैप्टर में हम लोग अभी 7वें नंबर पे हैं फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, उसमें फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग सेल्स, फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स, फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल्स, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट्स, जिसको पासवर्ड लगाते हैं ना और जो बिना पासवर्ड के रहते हैं, तो ये सब। 8वें नंबर में फार्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट्स, जिसमें कि फार्मूलाज एंड फंक्शंस, कॉपिंग ऑफ फार्मूला, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। 9वें नंबर में देखेंगे क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इसमें कि क्रिएटिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू, चेंजिंग स्लाइड्स लेआउट्स, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स। और 10वां नंबर में है लास्ट है जो कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जिसमें कि पढ़ेंगे गेटिंग कनेक्ट टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट सर्विस। तो ये टोटल सिलेबस है जहाँ से आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि आपको 30 लाना है। चलिए अब सिलेबस भी हो गया। टाइपिंग के बारे में, तो टाइपिंग में क्या चुना आपने, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने क्या सिलेक्ट किया है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आपने हिंदी सिलेक्ट किया है या इंग्लिश सिलेक्ट किया है, दोनों किया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किन को फ़ायदा मिलेगा। तो एक्चुअली 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर आपको बोथ। तो किसी ने इंग्लिश भी सिर्फ इंग्लिश किया है सिलेक्ट किया है, या फिर हिंदी किया है, या फिर कुछ लोग जो हैं बोथ किए हैं। तो इंग्लिश जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनसे सिर्फ इंग्लिश का लिया जाएगा। जिन लोगों ने हिंदी का किया है उनका सिर्फ हिंदी का टाइपिंग होगा, और जिन लोगों ने दोनों किया है उनको से दोनों की टाइपिंग ली जाएगी। तब बोलिएगा कि मेरिट तो हिंदी पे बनेगी। तो जिन्होंने हिंदी सिलेक्ट किया है उनका सिलेक्शन होने का प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरिट भी हिंदी से बनेगा। चूँकि आपने सिर्फ इंग्लिश दिया है तो आपको इंग्लिश लेकर फिर आगे का प्रोसेस कराया जाएगा। अगर आप पैनल में सिलेक्ट होते हैं, अगर इंग्लिश क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पैनल में तो रखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पैनल में अगर हिंदी वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं, दोनों का सिलेक्शन है, तो पहला प्रायोरिटी आपको हिंदी वालों को दिया जाएगा। तो अगर आप हिंदी किए हैं तो हिंदी टाइपिंग सिर्फ लिया जाएगा, और अगर दोनों किए हैं तो दोनों में पास होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जिस किसी एक में भी पास हो गए तो उस कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन हिंदी से होगा तो उनका ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर जिनका दोनों से जो सिलेक्शन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से, तो उनका सबसे बेस्ट चांसेस रहता है। किनका होगा सबसे पहले, तो हिंदी वाले का सबसे पहले। तो अगर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जिसका है और दोनों में क्वालिफाई है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेंगे।
या फिर सेकंड में जिनका हिंदी है और वो पास हैं तो उनका होगा, और थर्ड में जिनका इंग्लिश है उसके बाद वो थर्ड में इंग्लिश वाले, तो ये प्रायोरिटी रहेगा। केवल इंग्लिश वाले टाइपिंग चुनने वाला का ज्वाइनिंग होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा, लेकिन जब हिंदी वाले सब ख़त्म हो जाएंगे तब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और ये कब होता है, तो इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। तो जब भी बिहार सरकार द्वारा ज़रूरत पड़ेगी DU की, अर्थात डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिगार्डिंग जब भी कोई बेल्ट्रॉन के पास इंक्वायरी आएगी बिहार सरकार के द्वारा, तब जाके वो अपने पैनल के थ्रू जो है सिलेक्शन करवाते हैं। तो इस वीडियो में लगभग सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम किस दिन होगा तो इसके बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसमें उस दिन क्या होगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसमें CBT 60 मार्क्स का आपका परीक्षा लिया जाएगा, फिर हिंदी टाइपिंग होगा, फिर इंग्लिश टाइपिंग होगा, इस तरह से, या फिर पहले इंग्लिश या हिंदी, वो तो उस टाइम देख लिया जाएगा। तो जब डेट अनाउंस होगा तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये तीनों चीज़ एक ही दिन होगा, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आप तीनों पोर्शन को आप रेडी रखें, और जिनका भी जितना स्पीड है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप अपना डेली टेस्ट कर सकते हैं कि आज आपका इंग्लिश में कितना स्पीड है। तो कमेंट बॉक्स में आज आप लिख दीजिए कि अभी आपका 25 है या 20 है, कल आपका कितना होने वाला है। इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत सुनहरा मौका है, आप इसको अच्छे से आप तैयारी करें, और जो भी स्टडी मटेरियल इस चैनल में मिलेंगे उसको आप गो थ्रू ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें। जाते जाते देश के नाम प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।